ये तख्तो अनक्लाइम पीक, हम लोग समिट पे जा रहे। ब्यूटीफुल व्यू, कोहिस्तान एरिया। बेट वेदर तैयार है, बर्फबारी होने वाली है। 4090 मीटर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ये हवा चल रही है बड़ी ज़ोर की। तख्तो झील से तख्तो पीक का ख़तरनाक सफ़र। मोहम्मद हसन और उनकी टीम ने पालेस कोहिस्तान की सबसे बड़ी चोटी तख्तो पीक सर करने का एजाज़ अपने नाम कर लिया। तख्तो झील से तख्तो पीक तक सफ़र और रास्ते में खूबसूरत आबशारों का नज़ारा पुकार तलगंग के नाजरीन के लिए हाजिर खिदमत है। तख्तो झील का जो ओवरफ्लो का जो पानी है वो आ रहे हैं। अभी हम लोग बहुत ही जल्दी आए हैं। जब ये आप जून जुलाई में आप आ जाते हैं तो इसमें बहुत बड़ा पानी है। इतना पानी है कि ये आबशार कभी रार साइड पे और कभी पार साइड पे लगते हैं, तो यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कोई तूफ़ान आ रहा है। तो अब ग्लेशियर का पानी नहीं पिघला है, तो झील से जो ओवरफ्लो हो रही है वो इतना ही पानी आ रहा है। ये पार जो एरिया हैं ये चोर वैली है। ये सामने जो बड़ा जो नाला जो नज़र आ रहा है ये चोर है, और ये लदाई है ये वाला एरिया। और इन चोटियों की बैक साइड पे सुकई सर है, यहाँ से नज़र आती थी, अब नज़र नहीं आ रही। ये हमारे ग्रुप के सारे मेंबर, और वो जो पीछे आ रहे हैं वो हमारे पोर्टर से। ये तख्तो झील पे पहुँचे हैं हम लोग। वो हमारे पोर्टर आ रहे हैं वहाँ से, और 4090 मीटर पे। और ये हम लोग पानी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं। तख्तो झील जिसे पाकिस्तान लेक भी कहा जाता है, यहाँ से सफ़र शुरू करते ही हमारी टीम को झील क्रॉस करके बड़े बड़े ग्लेशियर से गुज़रना था। कोहिस्तान पालेस वैली में वाक़या तख्तो झील से तख्तो पीक के ख़तरनाक सफ़र का मुकम्मल अहवाल हमारी टीम मेंबर मोहम्मद हसन की ही ज़बानी। बेट वेदर तैयार है, बर्फबारी होने वाली है। पूरा झील फ्रोज़न है, और 4090 मीटर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ये अनस भाई पेशावर से हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे हाइकर है। और वो वहाँ पे जो बैठा है वो अहीत है, लास्ट में जो है। अहीत भी बहुत अच्छा माउंटेनियर्स है, मगर अभी बड़ा अरसा दराज के बाद निकला है, इसी वजह से बस थोड़ा उसको एल्टीट्यूड का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये बर्फ़बारी हो रही है, बड़े में हल्की फुल्की हवा भी चल रही है, और हम पत्थर पे बैठे हैं। मेरे नाक में भी बर्फ़ का बड़ा गाला एक पड़ गया, कोई बात नहीं। हाँ, ये हमारे पोर्टर सारे मेरे साथ पहुँचे हुए हैं। बर्फ़बारी हो रही है, हवा चल रही है बड़ी ज़ोर की। और ये हमारा ग़ुलामुल्लाह साहब सफ़ेद ऐनक पहने हुए हैं, माशाल्लाह बहुत तकड़ी जान है, और सारे लड़कों की माशाल्लाह तकड़ी जान है। ये तख्तो अनक्लाइम पीक, हम लोग समिट पे जा रहे। वो आगे सबसे आगे ऑनर स्कूल, फिर आसिफ भट्टी साहब, फिर
सईद बादशाह, फिर उमेर और अहीद भाई, और लास्ट पे मैं बैठा हुआ हूँ। ब्यूटीफुल व्यू, कोहिस्तान एरिया। तख्तो पीक समिट डे के मौके पर नौजवानों का जज्बा और जुनून देखने के काबिल था। मोहम्मद हसन और उनकी टीम को तख्तो पीक सर करने से कबल रास्ते में तेज़ हवा और बर्फ़बारी का भी सामना करना पड़ा। बर्फ़बारी के दौरान बेस कैंप एरिया में 1-1 फुट तक बर्फ़ पड़ी। नरम बर्फ़ पर चलना किसी चैलेंज से कम न था। ये हमारे ग्रुप के मेंबर्स तकरीबन 5800 मीटर पे, 850 मीटर पे हम लोग पहुँचे इस वक्त। तो ये तकरीबन 150 मीटर की हमें डिसेंड करनी पड़ी। वहाँ पर भी 8050 मीटर पे हम पहुँचे थे। तो वहाँ पे ये तख्तो पीक के एरिया, पीक मेरे बैक साइड पे है बिल्कुल। यहाँ पे ग्लेशियर भी है और अच्छे अच्छे पासिस भी है। बड़ा वो तख्तो 2 का नाम दिया था कोई पेमा की टीम ने, वो इस तरफ नहीं आ सके थे। तो ये हमारी तख्तो पीक, ये समिट है और ये 200 मीटर हम लोग इससे दूर है। तो इंशाल्लाह अगले 1-1.5 घंटे में ये समिट हमारी हो जाएगी और फिर इधर से हम वापस ही तख्तो झील वापस चले जाएंगे। इंशाल्लाह शाम को किसी भी टाइम पे हम वापस पहुंचेंगे। सुबह 8 बजे हमारी टीम ने सफ़र का आगाज़ किया था और टोटल 16 घंटे में टीम ने तख्तो पीक मिशन को मुकम्मल करके वापस अपनी मंजिल तक पहुँचे।